सो पेज 113 पे, इफ यू डिनाई इट, कल ये पढ़ लिया था हमने, लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज फ्रीडम। तो बेटा अगर ड्यूक वुड नॉट गिव a pound of flesh of Antonio, then there was danger that Venice would be declared a city where law is not followed. You will ask me, why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3,000 ducats. I will not answer that. बट से इट इज माई ह्यूमर, ये मेरा मन है, ये मेरा मूड है, दैट ही वॉज प्रेफरिंग टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश एंड नॉट मनी। इज इट आंसर्ड? बेटा कल यहां तक पढ़ा था, अब आज लाइन नंबर 45 से हम पढ़ रहे हैं। What if my house be troubled with a rat? Now Shylock is giving an example. And he says, if his house has a rat, and I be pleased to give 10,000 ducats to have it banned. बेटा banned का मतलब लिखो poisoned. What? Are you answered yet? क्या जवाब मिल गया? अगर मेरे घर में चूहा हो जाए और उस चूहे को पॉइजन देने के लिए, if I am ready to give 10,000 gold coins, if this is my wish, have you got your answer? कौन सा आंसर? आंसर ये कि why Shylock was taking a pound of flesh. And बेटा उसका रिप्लाई ये है that Shylock was ready to spend 10,000 ducats for a rat in his house, and he is ready to take beta the pound of flesh. He does not want 3,000 ducats. It is his humor, it is his mood, it is his desire. इसमें कोई क्या करेगा? Some men there are love not a gaping pig. बेटा very 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 important speech, और ये examples बहुत important. Shylock example दे रहा है why Shylock is not ready to forgive Antonio. So he wants to say that it is his desire, उसकी मन की मर्जी, इसलिए वो एंटोनियो को बेटा माफ नहीं करेगा। अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए शाइलॉक बहुत लॉजिकल आंसर देता है, कहता है some men there are love not a gaping pig. गेपिंग का मतलब ओपन माउथ। कई लोग पिग का मीट खाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डिनर टेबल पे वो पिग बेटा ओपन माउथ वाला बिल्कुल पसंद नहीं आता रखा हुआ। दे डू नॉट ईट ओपन माउथ पिग। सम दैट आर मैड इफ दे behold a cat. बेटा behold मतलब लुक, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्ली को देख करके पागल हो जाते हैं। दे डोंट लाइक कैट। एंड अदर्स, और कुछ ऐसे लोग होते हैं when the bagpipe sings in the nose cannot contain themselves. Contain का मतलब बेटा balance themselves. Balance themselves. और कई लोग ऐसे होते हैं बेटा जो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, वो जैसे ही बैकपाइप की आवाज सुनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। Some people they cannot look at the, एक मिनट बेटा दक्षिता, some people they cannot look at the cat. They hate cat. Some people do not like the pig to be served on the dining table. And some people cannot listen to the music of the bagpipe. They do not like its sound at all. Example दे रहा है बेटा। हाँ दक्षिका अब बोलो। Ma'am, what is the meaning of in the nose? In the nose उसकी nasal tone होती है बेटा, नाक से आवाज आती है उसकी, bagpipe को जब बजाते हैं। Okay, okay ma'am. बेटा for affection, for का मतलब लिखो because, affection का मतलब लिखो बेटा पर्सनल, और बेटा पर्सनल लाइक्स। मिस्ट्रेस ऑफ पैशन, बेटा मिस्ट्रेस ऑफ पैशन का मतलब लिखो रूल्ड बाय इमोशंस। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से रखो। ऐसा क्यों होता है
बिकॉज अफेक्शन का मतलब पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बेटा पैशंस का मतलब इमोशंस आर रूल्ड बाय आवर नेचर, स्वे इट टू द मूड। बेटा स्वे का मतलब डायरेक्ट, गाइड्स, और हमारा मूड गाइडेड होता है हमारी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स से। हमारा मूड गाइडेड होता है बेटा हमारे इमोशंस से, ऑफ व्हाट इट लाइक्स और लोथ्स। लोथ्स मतलब हेट। तो बेटा some people hate something, some people like something, and it is governed by our emotions, our personal likes and dislikes. Now for your answer. As there is no firm reason, बेटा firm का मतलब fixed reason, जैसे कोई खास reason नहीं होता। To be rendered का मतलब to be given, why he cannot abide a gaping pig। he का मतलब लिखो any person, abide का मतलब बेटा tolerate a gaping pig। अब आप उस पर्सन से पूछोगे यार तुम्हें पिग अगर रखा हुआ है उसका मीट टेबल पर तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा, वो he cannot give any reason, he says बस I don't like it। बेटा why he a harmless necessary cat, नेसेसरी मतलब बेटा पेट एनिमल, डोमेस्टिक। किसी आदमी से पूछो यार तुम्हें कैट क्यों अच्छी नहीं लगती है, इतनी प्यारी डोमेस्टिक एनिमल होती है, वो ही कैन नॉट गिव एनी फिक्स्ड रीजन, ही वुड से इट इज माय पर्सनल चॉइस। व्हाई ही अ वुलन बैगपाइप बट ऑफ फोर्स मस्ट यील्ड टू सच इनएविटेबल शेम। और बेटा व्हाई अ पर्सन कैन नॉट लिसन टू द बैगपाइप, the musical instrument which is kept in the woolen bag, और वो he does not like it। and inevitable shame का मतलब बेटा unavoidable shameful behavior create करता है वो इंसान जिसको वो आवाज अच्छी नहीं लगती। yield to का मतलब बेटा just surrender, just refuse, as to offend, और बेटा उसका insult करता है, कोई रीजन नहीं है, himself being offended। और जब कोई इंसान गेपिंग पिग को बेटा अवॉइड करता है, जब वो किसी डोमेस्टिक कैट को अवॉइड करता है, हेट करता है, जब वो बैकपाइप की आवाज को रिफ्यूज करता है, तो बेटा ये सारी चीजें उसको खुद को जो है वो ऑफेंडेड लगती हैं। बेटा सब लोग उसको भी ऑफेंड करते हैं, अरे कैसे अजीब आदमी हो, तुमको आवाज अच्छी नहीं लगती, अरे तुमको बिल्ली अच्छी नहीं लगती। So the man himself is offended, उसे सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। So can I give no reason, और ऐसे ही मैं भी जवाब नहीं दे सकता that why I do not like Antonio, why I want to take his pound of flesh। जैसे any person cannot reply why he does not like a gaping pig, a domestic cat, or the sound of the musical instrument bagpipe। So if he is offended, उसकी भी इंसल्ट होती है, मेरी भी हो रही है, मेरे लिए भी तुम लोग बुरा बुरा बोल रहे हो, बट देयर इज नो रीजन, नॉर आई विल नॉट। बेटा शाइलॉक सेज दैट ही कैन नॉट गिव एनी रीजन एंड ही विल नॉट गिव एनी रीजन। दे सकता भी नहीं हूं और दूंगा भी नहीं जवाब। मोर देन अ लॉज्ड हेट, बेटा जस्ट वन रीजन इज देयर, और लॉज्ड का मतलब डीप रूटेड हेट है मुझे एंटोनियो के लिए। And a certain loathing I bear Antonio, I carry for Antonio, this kind of hating, deep rooted hating, and so much of hate that I follow thus। thus का मतलब this way, follow का मतलब I am taking this way। a losing suit, बेटा suit का मतलब legal case, एक ऐसा केस मैंने फाइल किया है जिसमें शाइलॉक इज गोइंग टू get the loss, he will lose 3000 ducats, मेरे पैसे का नुकसान होगा against him, पर उसके बावजूद he wants the loss of the money but he does not want to see anything। are you answered? अब तुम्हें अपनी बात का जवाब मिल गया, are you answered? तो बेटा ये स्पीच वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं उसने। What is his reason? His reason is
not any specific reason why he was asking for a pound of flesh of Antonio. There is only one reason, and that is that he hated Antonio so much. That is why. बेटा अभी नोट्स में से भी पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा. बेसानियो ने बेटा ये पूरी बात सुनी, ड्यूक तो कुछ बोला नहीं. बेसानियो बोलता है, दिस इज नो आंसर, ये कोई जवाब नहीं हुआ तुम्हारा. दाऊ अनफीलिंग मैन, बेटा क्रूअल मैन, अनकाइंड मैन. दाऊ मतलब यू. टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ दाई क्रूअल्टी, बेटा करंट का मतलब ओवरफ्लो. अपनी क्रूअल्टी जो कि ओवरफ्लो कर रही है, उसके लिए तुमने कोई सेंसिबल आंसर नहीं दिया है. वी कैन नॉट एक्सक्यूज यू, वी कैन नॉट फॉरगिव यू फॉर योर क्रूअल्टी, द आंसर विच यू गेव. ये कोई आंसर नहीं है तुमने अपनी क्रूअल्टी के लिए जो आंसर दिया है. बेटा शाइलॉक तो इतना ज्यादा एडमेंट है ना, कहता है आई एम नॉट बाउंड टू. बाउंड टू का मतलब बेटा फोर्स्ड टू. प्लीज बी का मतलब मेक यू हैप्पी विद माई आंसर. अगर तुम्हें मेरा आंसर अच्छा नहीं लगा, सो आई डोंट हैव टू मेक यू हैप्पी विद माई आंसर. दिस इज माई आंसर. इफ यू लाइक इट वेरी गुड, इफ यू डोंट लाइक इट वेरी गुड. सो ही रिफ्यूज्ड टू गिव एनी अदर आंसर. बेटा बेसानियो फिर एक बात बोलता है, कहता है डू ऑल मेन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव. पर ये कहाँ का लॉजिक हुआ? कोई चीज अगर पसंद नहीं है तो उसको मार दो. एंटोनियो को तुम हेट करते हो तो एंटोनियो को खत्म कर दो. ये तो कोई रीजन नहीं हुआ. तो बेटा शाइलॉक कहता है हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल. बेटा ही वुड नॉट किल का मतलब ही विल नॉट विश टू किल हिम. क्या जिसे हम हेट करते हैं, डोंट वी विश टू किल हिम? क्या हम नहीं चाहते उसको खत्म कर दे? जिसको हम पसंद नहीं करते, हमें लगता है बस इसको तो खत्म ही कर दो. Every offense is not a hate first. बेटा every offense का मतलब हो गया every hate, every fault. हर गलती अगर होती है वो हेट नहीं होती है. अगर किसी से कोई गलती हो जाए, हमें वो गलती पसंद नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसे हेट करते हैं और हम उसे अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं. कुछ चीजें हमें नहीं पसंद आती, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी हेट हिम. What wouldst thou have a serpent sting thee twice? बेटा what wouldst thou का मतलब अच्छा, well, would you like a snake to bite you twice? क्या किसी सांप को तुम इसलिए छोड़ दोगी वो तुम्हें दोबारा काट खा ले? तो एंटोनियो इज लाइक अ सरपेंट, एक स्नेक के जैसे है. इसको फिर छोड़ दूं ताकि ये फिर मुझे हर्ट करे, ये फिर मेरा लॉस करे. अब बेटा ये बात कह के एंटोनियो की स्पीच आप पढ़ रहे हो, पेज 114 तक आज हम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट. मैम आप हर स्पीच को बोल रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या करूं बेटा, है ही पूरा सीन इतना इंपॉर्टेंट है. ड्यूक की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट, शाइलॉक ने जो बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट, और एंटोनियो की ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट. एंटोनियो इस पूरे सीन में 2 ही बार इतना लंबा लंबा बोलेगा बेटा, और दोनों स्पीचेस उसमें डिफरेंशिएट कर लेना, ओवरलैप ना कर जाए. और एंटोनियो बेटा पूरी तरीके से बोलना चाहिए पेसिमिस्टिक, नेगेटिव, और वो सरेंडर कर चुका है. पहले भी बोल रहा था मैं तो तैयार हूं पेशेंटली मरने के लिए, और अभी भी बोल रहा है बेटा. बेसानियो को समझाता है एंटोनियो, आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू बेसानियो, थिंक. बेटा थिंक का मतलब रिमेंबर. यू क्वेश्चन विद द ज्यू, क्वेश्चन मतलब आर्ग्यू. बेसानियो याद रखो तुम इस शाइलॉक के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो. वो शाइलॉक, वो ज्यू जो कि लॉजिकल आंसर कभी देगा ही नहीं. यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच. बेटा शाइलॉक से आर्ग्यूमेंट करने से बेटर है जैसे कंपैरिजन करो कि तुम समुद्र किनारे जाकर के समुद्र से बातें करने लग जाओ कि समुद्र तुम इतनी वेव्स क्यों ऊंची ऊंची फेंक रहे हो. तुम पेड़ों से बोलो पेड़ इतनी तेज हवा मत दो. तुम किसी भेड़िए से बोलो कि भेड़िए तूने वो छोटा सा बकरी का बच्चा क्यों खा लिया, वो देखो रो रही है. उन लोगों से बात करोगे शायद कुछ रिजल्ट आ जाए.
पर शार्लॉक से कुछ आर्ग्यूमेंट करना मतलब ही इज नॉट गोइंग टू आंसर, ये कोई बात सुनने वाला नहीं है, इसके साथ आर्ग्यूमेंट करना इज एज गुड एज टॉकिंग टू द ओशियन, टॉकिंग टू द ट्रीज, टॉकिंग टू द वुल्फ. You may as well go stand upon the beach and bid. बेटा bid का मतलब ask. The main flood का मतलब ocean waves, sea waves से बातें करना. Bait का मतलब बेटा asking the sea waves his usual height, कि why the waves are so high. थोड़ा कम आ जाओ, इतनी ऊंचा ऊंचा मत उठो. You may as well use question with the wolf. या बेटा किसी वोल्फ के पास जाकर के, भेड़िए के पास जाके तुम क्वेश्चन करो. टॉकिंग टू शार्लॉक इज एज गुड एज टॉकिंग टू अ वुल्फ. व्हाई ही हैड मेड द ईव. ईव का मतलब लिखो मदर शीप. ब्लीट का मतलब क्राई फॉर द लैम्ब. उसके बच्चे को, लैम्ब को क्यों खा लिया वुल्फ, वो मदर शीप रो रही है. अगर तुम किसी वुल्फ से बात कर सकते हो, अगर किसी ओशन की वेव से बेटा बात कर सकते हो, व्हाई इट इज राइजिंग सो हाई. यू मे एज वेल फॉरबिड. बेटा फॉरबिड का मतलब स्टॉप द माउंटेन पाइन्स. पाइन्स का मतलब ट्रीज, माउंटेन पे उगने वाले पेड़ों को बेटा मना कर सकते हो. टू वैग देयर हाई टॉप. वैग का मतलब मूव, वेव. ये अपनी हाई ब्रांचेस ऐसे ऐसे मत हिलाओ. एंड टू मेक नो नॉइज. पेड़ों शोर मत मचाओ. व्हेन दे आर फ्रिटन. फ्रिटन का मतलब ब्लोइंग. जब वो पेड़ की ब्रांचेस ब्लो कर रही होंगी. विद द गस्ट ऑफ हेवन. बेटा गस्ट का मतलब लिखो विंड्स. हेवन का मतलब स्काई. जब आसमान में हिल रही होंगी ट्री की ब्रांचेस, पाइन ट्रीज की, तो क्या तुम पाइन ट्री से बोलोगे कि क्यों हिल रहे हो, आवाज क्यों कर रहे हो. You may as well do anything most hard. Perhaps it is so difficult, but perhaps you can make the ocean listen. You can make the pine trees listen. You can make the wolf listen, but you cannot make this Shylock listen. As seek to soften that. बेटा seek का मतलब try. इस कंपैरिजन में कि इसको तुम बोल रहे हो कि ये पाउंड ऑफ फ्लैश ना ले. Then which what is harder? दोनों में से कौन सी चीज is more difficult? Harder मतलब more difficult. So more difficult is to request to Shylock. His Jewish heart, क्योंकि इसका दिल एक जीव का है. जीव का दिल ब्रास का होता है, हार्ड हार्टेड होता है. No dram of mercy in it. Therefore I do beseech you, make no more offers. So please do not request to him. Use no further means. Means का मतलब method. Do not try any other method. But with all brief. बेटा brief and plain conveniency. बेटा brief का मतलब लिखो fast. Plain का मतलब simple. तो convenient way में, fast way में, simple way में, let me have judgment. मेरा judgment हो जाने दो. A pound of flesh let him take. And the Jew his will मतलब his wish, let his wish be fulfilled. तो बेटा बेसानियो कहता है, फिर भी बेसानियो एंटोनियो की बात नहीं सुनता. बेसानियो कहता है, for thy 3,000 ducats here is 6. Shylock, do not take Antonio's pound of flesh. I am ready to give you double of your money. बेटा शार्लॉक का जवाब सुनो जरा. ये भी पूछते शार्लॉक ने क्या जवाब दिया. सुनो शार्लॉक क्या कह रहा है. If every ducat in 6,000 ducats were in 6 parts. 6,000 ducats का एक एक डकेट भी अगर बेटा 6 times होगा, मतलब 6 6 36,000. And every part a ducat, I would not draw them. Draw का मतलब take them. 3,000 की बजाय तुम मुझे 6,000 दे रहे हो, 36,000 दो, तब भी मैं लेने को तैयार नहीं हूँ. I would have my bond. I wish to have my bond, and bond, you understand, a pound of flesh from Antonio's body, and that is the only thing that I want. और बेटा फिर ड्यूक बोलेगा, and every speech is very very important.
115 और 116 हम अभी पढ़ेंगे। बेटा पीडीएफ खोलो, नोट्स निकालो, नोट्स में से मैं ये सिंपल इंग्लिश में जरा आप